नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। अपने स्वास्थ्य को इस समय उच्चतम स्तर तक बनाए रखिए, क्योंकि इस समय स्वास्थ्य की समस्याएं बहुत चल रही हैं, जिससे आपकी दिनचर्या सुचारू रूप से चलती रहे। चलिए इसी आशा के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल, तीन संख्याएं 3, 4, 5 के अनुपात में हैं तथा उनका महत्तम समापवर्तक 9 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। तो इस तरह के सवालों को हम कैसे करते हैं, देखिए। हमें महत्तम समापवर्तक दे रखा है 9। हम इस 9 की 3 से गुणा कर देंगे तो हमें जो संख्या प्राप्त होगी वह क्या है, 27। और इस 4 से गुणा करेंगे तो 36, और इस 5 से गुणा करेंगे तो हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी 45। अब हम इन सभी संख्याओं का लसाअ निकाल लेंगे। लसाअ जैसा कि आपको पहले से ही पता है, ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो 27, 36 और 45 से पूर्णतः कट जाए, 3 से 15 बार। अब हम इसका एक बार लसाअ और निकाल लेते हैं। तो 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। तो हमें क्या क्या संख्याएं प्राप्त हुई। तो हमें प्राप्त होने वाली जो संख्याएं हैं वो 3, 3, 3, 4 और 5 हैं। अब हम इन सभी संख्याओं का आपस में गुणा कर देंगे तो जो हमें संख्या प्राप्त होगी वही हमारा आंसर होगा। 3 तिया 9 तिया 27 चौका 108। अब 108 की और 5 की गुणा करनी है तो 100 पंजे 500 और 8 पंजे 40, यानी कि 540 हमारा आंसर आ चुका है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। चलिए देख लेते हैं हम इस सवाल को ऑप्शन की सहायता से हम कैसे कर सकते हैं। तो पहली संख्या ले लेते हैं 9 तिया 27, 27 दूनी 54, यानी कि 20 बार ये पूरा पूरा कट जाएगा। अब दूसरी संख्या क्या लेंगे हम, 9 चौक 36, यानी कि 36। तो दूसरी संख्या है 36, तो इसको किससे काटते हैं, 9 से। 9 चौक 36 और 9 छंग 54, यानी कि 60 बार पूरा पूरा कट जाएगा, और यह 60 4 से 15 बार कट जाएगा। अब तीसरी संख्या लेकर देख लेते हैं। तीसरी संख्या है 45। तो 9 पंजे 45 और 9 छंग 9 पंजे है 5 बार है ना। 9 पंजे 45 और 9 छंग 54, ये इससे 12 बार कट गया। तो हमें क्या क्या संख्याएं प्राप्त हुई थी, 20, 15 और अब 12। इन संख्याओं को लसाअ निकाल कर आप कभी भी ऐसा ना कर देना कि इसमें ऑप्शन दे दें। अगर मान लिया एक ऑप्शन 5वां अगर हम बढ़ा दिया जाए 120, तो इनका जो लसाअ होगा वो 120 हो जाएगा, 20, 15 और 12 का, और आपने उस पर सही टिक मार दिया तो माइनस मार्किंग में आपका नुकसान हो सकता है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान से पेपर में बैठें। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा आंसर क्या है, 540। हमारा जो आंसर है वो 540 है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं, यदि उनका लघुत्तम समापवर्तक 240 हो तो दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो हम संख्याएं मान लेते हैं 2x और 3x बराबर 240। 3 दूनी 6, x बराबर 240 और x बराबर क्या आ गया, 40। अब हमें क्या दिया है, क्या पूछा है कि बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो बड़ी संख्या 40 .
3x की जगह 40 रख सकते हैं। 40 120 बड़ी संख्या हो गई। अगर हमसे पूछ ले छोटी संख्या तो 80 हो जाएगी। और अगर हमसे इन दोनों का योग पूछ ले तो 120 और 80 संख्याओं का योग पूछ सकता है, तो इनका योग कितना हो जाएगा 200। अगर गुणनफल पूछ ले तो 9600, कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी, जो भी आंसर, अगर हमारे पास संख्याएं हैं तो हम कुछ भी आंसर दे सकते हैं। तो बड़ी संख्या क्या हो गई 120, यही हमारा आंसर है 120। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन की सहायता से कैसे करते हैं। तो हमें जो अनुपात दे रखे हैं वो 2 और 3 के, तो 3 बड़ा अनुपात है, हमें बड़ी संख्या भी दे रखी है, बड़ी संख्या हमें ऑप्शंस में दे रखी है। तो अगर हम 80 लेंगे तो 3 से तो कटेगा नहीं, हम सीधा सीधा 120 ले लेते हैं। और 120 3 से कितनी बार में कटेगा 40 बार में। यहाँ पर भी हम 40 लिख देते हैं, तो 40 दूनी 80। तो संख्याएं अब हमें बहुत ही आसानी से प्राप्त हो गई हैं। एक संख्या हो गई 80 और दूसरी संख्या हो गई 120। जो इनका लैसा होगा, यानी कि ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो 120 और 80 से कट जाए तो वो क्या होगी 240। और ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को काट दे वो इनका मैसा होगा, तो वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगा 40। तो इस तरह से ऑप्शन की सहायता से भी हम इसे बहुत जल्दी, बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या था 120। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का योग 30 है तथा उनका महत्तम समापवर्तक 6 है। इस प्रकार की संख्याओं के कितने युग्म संभव हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है। चलिए देख लेते हैं इसे कैसे करते हैं। दो संख्याओं का योग 30 है और उनका महत्तम समापवर्तक 6 है। तो जो संख्याएं होंगी वो 30 से तो कम ही होंगी, क्योंकि उनका योग ही 30 है। और महत्तम समापवर्तक यानी कि 6 एक ऐसी संख्या है बड़ी से बड़ी जो उन दोनों को काट सकती है। तो क्या होगी, हम इसे बहुत सीधा आसानी से कर सकते हैं। मान लेते हैं संख्या एक तो 12 हो गई और एक 18 हो गई। 15 क्यों नहीं ले सकते? 15 इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि ये 6 से नहीं कटेगा, तो इसीलिए 15 को नहीं ले सकते। 10 और 20 को भी नहीं ले सकते क्योंकि वह 6 से नहीं कटते हैं। दो संख्याओं का योग 30, उनका मैसे 6 और लैसे 36 है। इस प्रकार की संख्याओं के कितने युग्म संभव हैं? तो इस सवाल को करने का बहुत आसान तरीका है। चलिए देखिए कैसे करते हैं। इस 30 को हम इस योग को जो इनका मैसा है 6 से भाग कर देंगे तो हमें संख्या प्राप्त हुई 5। तो अब 5 के कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं? तो 1 और 4। दूसरा जोड़ा क्या बन सकता है? 2 और 3। यह 2 जोड़े ही बन सकते हैं। तो इस संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं? 2 जोड़े संभव हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 17 है और लघुत्तम समापवर्तक 170 है। यदि उनमें से एक संख्या 50 और 100 के बीच में स्थित हो तो वह संख्या क्या है? बहुत ही अच्छा सवाल है। चलिए देख लेते हैं इसे कैसे करते हैं। माना संख्याएं 17x और दूसरी संख्या क्या होगी 17y बराबर 170। 170। अब 17xy बराबर 170। इससे एक कट जाएगा 10 बार, तो x इंटू वाई बराबर 10। तो एक्स वाई बराबर 2 पंजे 10 यानी कि 2 और 5।
हमें संख्याएं मिल चुकी हैं। 2 × 5। अब हमें संख्या निकालनी है, उसके लिए हमें क्या करना होगा? संख्याएं कैसे निकालते हैं देखिए। 17 × 5 बराबर 85। यह तो आ गई है बड़ी संख्या। और दूसरी संख्या क्या होगी? 17 × 2 बराबर 34। 85 और 34 दोनों संख्याएं हमारी आ चुकी हैं। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो 50 और 100 के बीच में स्थित है? वो है 85। हमारा आंसर यही है, ऑप्शन नंबर 2। 85 एक ऐसी संख्या है जो 50 और 100 के बीच में स्थित भी है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लें कि x एक लघुत्तम संख्या है जिसे जब 2000 में जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या 12, 16, 18 और 21 से विभाज्य हो जाती है। तो x का मान ज्ञात करिए। बहुत ही अच्छा सवाल है। चलिए देखते हैं इसे कैसे करते हैं। संख्या क्या दी हुई है हमें? 12, 16, 18 और 21। अब इनको हम 2 से काट लेते हैं। 2 × 6 12, 2 × 8 16, 2 × 9 18 और 21 को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। इसको भी हम दोबारा 2 से काट लेते हैं। 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, 9 को हम ऐसे ही छोड़ देंगे और 21 को भी ऐसे ही छोड़ देंगे क्योंकि यह 2 से नहीं कट रहा है। तो 3 × 3 = 4 को ऐसे ही छोड़ देंगे। 3 × 3 = 9 और 3 × 7 = 21। तो हमें क्या संख्याएं प्राप्त हुई? वे हैं 2 × 2 × 3 × 4, 3 और 7। 2 दूनी 4 तिया 12 चौक 48 तिया 144 और 7 की गुणा कर लेते हैं। 144 × 7। 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 2 30, 7 × 7 और 3 10। तो हमें जो संख्या प्राप्त हुई वो 1008 प्राप्त। तो 1008 ऐसी संख्या है जो 12, 16, 18 और 21 से विभाजित हो जाएगी। किंतु हमें क्या पूछा है? 2000 में जोड़ा जाए। तो 2000 में जोड़नी है वो संख्या जो x का मान है और फिर 12, 16, 18, 21 से वो पूरा विभाजित हो जाना चाहिए। तो 1008 का हम अपवर्त्य निकाल लेंगे। इसका क्या निकाल लेंगे? 1008 का अपवर्त्य तो संख्या क्या हो जाएगी? 1008 का अपवर्त्य संख्या हो जाएगी 2016। अब इस 2016 को हम यदि 2016 में से अगर हम 2000 को घटा दें तो हमें वो संख्या प्राप्त हो जाएगी जिसे जोड़ने के 2000 में जोड़ने के बाद जो मान आएगा 2016 वो 12, 16 और 18, 21 से पूरा कट जाएगा। तो हमें क्या संख्या प्राप्त हुई? 16। यही हमारा आंसर भी होगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 4000 और 5000 के बीच ऐसी संख्या जो 12, 18, 21 और 32 से विभाज्य हो, निम्नलिखित में से क्या होगी और उसके अंकों का योग क्या होगा? इसमें देखिए 2 सवाल पूछ लिए हैं वैसे तो, लेकिन हमें ऑप्शन जो दिया है वो योग का दिया है। तो पहले हमें संख्या निकालनी होगी, उसके बाद उस संख्या के अंकों का योग हमें बताना होगा। चलिए देख लेते हैं इसे कैसे करते हैं। तो हमें संख्याएं दे रखी हैं 12, 18, 21 और 32। अब हम इनका LCM यानी कि लैसन निकाल लेते हैं। तो 2 × 12,
2 9 18, 21 नहीं कटेगा तो इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं, और 16। फिर इसको 2 से काट लेते हैं तो 2 3 6, 9 नहीं कटेगा और 21 भी नहीं कटेगा, और क्या बचा 16, यानी कि 8 बार। अब इसको हम 3 से काट लेते हैं, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, और 8 3 से नहीं कटेगा तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो हमें क्या संख्याएं प्राप्त हुई, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 8। 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36 सत्ते 252, 252। अब इस 252 की हम 8 से गुणा और करके देख लेते हैं। 2 8 8 दूनी 16, 8 पंजे 40 और 1 41, 8 दूनी 16 और 4 20। 2016 हमें संख्या प्राप्त हुई। अब इस संख्या का अपवर्त्य हम निकाल लेंगे तो वह संख्या 4000 और 5000 के बीच में हो जाएगी। तो संख्या क्या हो जाएगी, 4032। अब हमें संख्या प्राप्त हो गई है 4032। अब इसके अंकों का योग 4 + 3 + 2, 4 और 3 7 और 2 9, यह हमें पूछा है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 9 हमारा आंसर सही है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उस छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या के अंकों का योग बताओ जो 6 और 18 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। तो 18 से और 6 से विभक्त हो जाए ऐसी संख्या हमें ज्ञात करनी है। माफ़ करना दोस्तों, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक थी, उसको अब ठीक कर दिया गया है। उस छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या के अंकों का योग बताओ जो 6 12 और 18 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। तो संख्याएं क्या हैं, 6 12 और 18। तो 2 3 6, 2 6 12 और 2 9 18। अब हम इसको 3 से काट लें तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। तो जो हमें संख्याएं प्राप्त हुई 2 3 2 3, 2 तिया 6 दूनी 12 तिया 36। 36 एक ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग भी है और 6 12 और 18 से पूर्णतः विभक्त भी हो जाती है। तो इसके अंकों का योग हमें बताना है। तो 6 और 3 9, यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए यहीं पर समाप्त करते हैं आज की क्लास। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।